हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कविता मन, जिसके रचयिता हैं कवि विकास परिहार। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कविता मन। सबसे पहले देखते हैं हम कठिन शब्दार्थ। कुंठा, कुंठा यानी होता है घोर निराशा। विषाद, विषाद का अर्थ है दुख। जिजीविषा, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। और ओट, ओट यानी होता है आड़। तो कविता शुरू करते हैं। पंक्तियां हैं, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। इन पंक्तियों से तात्पर्य यह है कि जब बहुत ज़्यादा घना अंधेरा हो, ज़्यादा अंधेरा हो, तब छोटी सी भी प्रकाश की किरण होती है तो वो बहुत ज़्यादा लगती है। यानी कि सबसे ज़्यादा घना अंधेरा हो और उसमें छोटी सी भी प्रकाश की किरण हो तो ज़्यादा हमें प्रतीत होती है। तात्पर्य ये है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं, तब एक छोटी सी आशा की किरण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें अपने संपूर्ण जीवन में, सारा जीवन यानी संपूर्ण जीवन में हमें काम करते रहना चाहिए और कुछ पाने की नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन नैया, मंझधार में डोले, संभाले कौन। मंझधार से तात्पर्य यह है कि जो नदी का बीच का प्रवाह होता है उसको बोलते हैं मंझधार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कवि कह रहे हैं कि जब जीवन रूपी नैया नदी के मझधार में डोलने लगती है या फिर डूबने लगती है तो उसे कौन संभालने के लिए आएगा, उसे हमें ही संभालना होगा। तो तात्पर्य इन पंक्तियों से यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें स्वयं ही मार्ग निकालना होगा, उनसे हमें खुद ही लड़ना होगा, कोई दूसरा हमें बाहर निकालने के लिए नहीं आएगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कवि कह रहे हैं कि फागुन का महीना आ गया है और आप लोगों को मालूम होगा कि फागुन का महीना बसंत ऋतु में आता है। तो फागुन का महीना आ गया है यानी कि होली का त्योहार भी आ गया है, अपने साथ में अनेक रंगों को लेकर आया है और प्रकृति भी जो है वो रंग बिरंगी हो चुकी है। तो फागुन का महीना आ चुका है और अपने साथ में कई तरह के साथ में रंग लेकर आया है। तात्पर्य ये है कि अपने जीवन की कुछ चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनको हमें कुछ क्षण के लिए भूल जाना चाहिए और जीवन में कुछ क्षण हमको आनंद से बिताना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो बच्चों आपको मालूम होगा कि कांटों के बीच में जो गुलाब का फूल खिलता है वो कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो कवि वो कह रहे हैं कि कांटों के बीच में गुलाब का फूल खिलता है और लेकिन वो हमें कितना सुंदर दिखाई देता है, खिलखिलाता नजर आता है। तो उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें संकटों में घिरने के बावजूद भी हमें उन संकटों में प्रसन्न दिखाई देना है। यानी कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में हमें दुखी न होकर मुस्कुराते रहना है। भीतरी कुंठा, आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा, कुंठा का अर्थ होता है निराशा और भीतरी यानी अंदर। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी अंदर की निराशा होती है, मन में जो विषाद होती है, कुंठा होती है, तो वो जो कुंठा है, वो जो निराशा है, वो आंखों के द्वार से आंसू बनकर बाहर निकल जाती है। तात्पर्य यह है कि एक तरह से जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हों तो रो लेने से हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है। इसीलिए कभी कभी ज़्यादा दुख के क्षणों में हमको रो लेना चाहिए, उससे हमारा मन जो है हल्का हो जाता है। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। विषाद का अर्थ है दुख और खारे जल से तात्पर्य यहाँ पर है आंसुओं से। कवि कह रहे हैं कि जब हम रोते हैं तो
उन आंसुओं के माध्यम से हमारे अंदर के जो विषाद हैं, जो दुख हैं, वो धुल जाते हैं, अर्थात दुख कुछ हल्का हो जाता है और मन जो है पावन हो जाता है, यानी कि मन जो है हल्का होता है। तो दुख जब बहुत ज़्यादा हो तो आंसुओं के माध्यम से जो है वो दुख जो है कुछ कम हो जाते हैं और मन जो है हमारा हल्का हो जाता है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा। जीजी विषा से तात्पर्य यह है कि जीने की इच्छा। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन जीना कोई सरल बात नहीं है, बड़ा कठिन काम है, एक विष पीने की तरह है और मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है उस पीड़ा के समान जीवन को जीना बड़ा कठिन काम है। तो तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन उनकी जीवन जीने की इच्छा उनके जीजी विषा का प्रमाण देती है। यानी कि हमारा जो जीवन है बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी उस कठिन जीवन में जीते समय हम जब जीने की इच्छा रखते हैं तो वो मनुष्य के जीजी विषा का प्रमाण देती है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कवि कह रहे हैं कि जब आकाश में बहुत घने बादल छा जाते हैं तब क्या होता है, बारिश आती है। उसी प्रकार से मन की जो पीड़ा है, मन की जो दुख है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाए तो वो आंखों के माध्यम से आंसू बनकर निकल जाते हैं। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। हम लोग हमेशा पटरियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने गंतव्य तक साथ साथ में मौन रहकर चली जा रही हैं। तो कवि यही बोल रहे हैं कि जो पटरियों को यदि आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए साथ में दोनों पटरियां साथ साथ चल रही हैं, लेकिन फिर भी मौन होते हुए चल रही है। मौन यानी बिल्कुल चुपचाप भावना से वो दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में जो हमारे अपने होते हैं उनके साथ जीवन भर हमें बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी झगड़े के जीवन भर उनके साथ में रहना है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। ओट यानी आड़। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो चांद सितारे अगर आकाश में होते हैं तो आकाश बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, शोभायमान दिखाई देता है, उसकी सुंदरता चांद सितारों से होती है। लेकिन बादल जब आ जाते हैं, छा जाते हैं, तो उसकी ओट में, उसके आड़ में चांद सितारे जो हैं वो छिप जाते हैं और आकाश जो है सूना होता है और आकाश की सुंदरता चली जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके चले जाने पर हमारा जीवन भी निरर्थक हो जाता है, आकाश की ही भांति, और जो है सूना हो जाता है हमारा जीवन। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कह रहे हैं कि कवि या गीतकार में इतना सामर्थ्य होता है कि वो जिन गीतों को लिखता है, उनको स्वर देता है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तात्पर्य यही है कि कवि में इतनी ताकत होती है, इतना सामर्थ्य होता है कि वो अपने गीतों के माध्यम से समाज में परिवर्तन भी ला सकता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तात्पर्य यह है कि सागर में अथाह जलराशि होती है, पानी की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसका जो पानी है वो खारा होता है और खारा होने की वजह से कोई भी व्यक्ति अपनी प्यास उस पानी से नहीं बुझा सकता है। तो उसकी जो इतनी अथाह जलराशि है वो किसी काम की नहीं होती है। तो तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति धनवान हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर वह किसी ज़रूरतमंद की सहायता न कर सके तो उसके बड़प्पन का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।